हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन द ग्रामर सीरीज। सो पिछले जो दो तीन वीडियोस थी, दो तीन लेक्चर थे, उनमें हमने बात करी थी किसके बारे में? वर्ब के बारे में। हमने वर्ब के बारे में कुछ चीजें जानी थी कि भाई वर्ब होती क्या है, एक्शन एक्शन वर्ड आपके, स्टेट वर्ड आपके वर्ब होते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि वर्ब की टाइप क्या होते हैं भाई। हेल्पिंग वर्ब होता है यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है। उसके बाद हमने मेन वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। हेल्पिंग वर्ब को भी हमने अलग डिवाइड किया था भाई कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, कुछ कुछ आपकी क्या होती है, आपके मॉडल्स होते हैं भाई। इस तरह से हमने वर्ब के बारे में कुछ बेसिक्स बातें कर ली थी, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फंटास्टिक टॉपिक दैट इज टेंस। आज हम किसकी बात करेंगे? टेंस के बारे में बात करेंगे। क्या रहेगा आज का टॉपिक हमारा? टेंस। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा टेंस। तो पहली बात कि भाई टेंस होता क्या है? टेंस होता क्या है? टेंस आपकी जो ग्रामर की बैकबोन होती है। टेंस आपकी ग्रामर की बैकबोन होती है। आपकी अंग्रेजी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी अच्छी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रांग योर बैकबोन इज। हाउ स्ट्रांग योर बैकबोन इज, कितनी अच्छी आपकी बैकबोन है, कितनी मजबूत आपकी बैकबोन, यानी कि कितने अच्छे आपके टेंस हैं, कितना अच्छे से आपको टेंस समझ में आया। टेंस टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, यानी छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो गया था और अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहा हमारा टेंस टॉपिक। ऐसा क्यों? क्यों ना एक बार अच्छे से पढ़ के, एक बार अच्छे से पढ़ के इसको बाय बाय बोल देते हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं आज एक बार इसको अच्छे से। सो सेल वी स्टार्ट, शुरू करें। पहली बात कि हमने बात कर ली कि भाई टेंस होता क्या है। अब देखो कि मैंने आपको दो तीन जो लेक्चर हुए हमारे वर्ब के, मैंने आपको बताया था कि भाई टेंस पढ़ने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत जाने, वर्ब के बारे में हम जाने, उसके बाद हम टेंस पे जाएंगे। आज मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। आज मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और आज मैं बोलता हूं कि आपकी वर्ब है, जो आपकी जो वर्ब है वही आपका टेंस है। मैंने क्या बोला? आपकी जो वर्ब है वही आपका टेंस है। ये क्या बात हुई भाई? मैंने पहले बताया था कि भाई वर्ब इंपॉर्टेंट हो जाता है टेंस पढ़ने के लिए। आज मैं बोल रहा हूं आपकी कि भाई जो वर्ब है, आपकी जो वर्ब है वही आपका टेंस है। ऐसा क्यों भाई? देखो, पहली बात, जब भी आपको कोई भी मैसेज, किसी भी काम को, किसी भी काम के होने को आपको सामने वाले को बताना है, किसी भी काम के बारे में, एक्शन के बारे में सामने वाले को बताना है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, यानी क्या क्या बताना चाहिए उसको, जिससे आपकी जो मैसेज है वो पूरी तरह से उसके पास पहुंच जाए। पहली बात, एक तो भाई वो काम के बारे में बताओगे, जो भी काम की बात हुई है, जो भी एक्शन, जो एक्शन है आपकी, उसके बारे में बताओगे भाई क्या काम है, पहले तो वो काम पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी टाइमिंग पता होनी चाहिए, भाई किस टाइम की बात हो रही है, किस टाइम की बात हो रही है, यानी कि टाइम भी पता होना चाहिए आपको। टाइम तो पता होना चाहिए कि भाई काम खत्म हो गया है, कब खत्म हुआ है, होगा या चल रहा है, क्या बात है, यानी कि आपको एक्शन भी पता होनी चाहिए, उसकी एक्शन बताना पड़ेगा और उसके बाद में आपको टाइम बताना पड़ेगा। ये दो चीज आपको बतानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि ही इज प्लेइंग। मैंने एग्जाम्पल लिया ही इज प्लेइंग। अब बताओ भाई, सबसे पहली बात, अब आपको ये तो पता ही है कि भाई ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट है। अब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जो मैन एक्शन होती है, सेंटेंस में जो मैन एक्शन होती है वही आपका क्या होता है? वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है आपकी। तो इसमें क्या हुआ? प्ले। प्ले यानी खेलने की बात हो रही है, तो आपका ये क्या हो गया? मैन वर्ब हो गया भाई, ठीक है, ये आपका मैन वर्ब हो गया। अब इससे आपको ये जो इसकी फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है किसी वर्ब की, 5 फॉर्म होती है किसी वर्ब की। तो ये जो इसकी आईएनजी फॉर्म है, इससे आपको इतना तो पता चल रहा है कि किसी कंटिन्यूस प्रोसेस की बात हो रही है, यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस की बात हो रही है। लेकिन एग्जैक्ट बताने के लिए आपको यहां पे, यानी कि क्या, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उस तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही मैंने इसको हटा दिया, मैंने आपको बोला था कि भाई हेल्पिंग वर्ब का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर किसी चीज का इंपॉर्टेंस जानना, उस चीज को हटा के देख लो। तो मैंने इसको आपके पास से हटा दिया, तो हमारे पास बचा ही प्लेइंग। क्या बचा? ही प्लेइंग। क्या आपको एग्जैक्ट सेंस निकल के आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, किस टाइम की बात कर रहा हूं? जैसे ही मैंने यहाँ पे इज लगाया तो पता चला कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में कोई प्रोसेस है खेलने की, वो चल रही है। जैसे ही मैंने इसकी जगह पे वॉज लगाया, जैसे ही मैंने इसकी जगह पे वॉज लगाया तो पता चला पास्ट की बात हो रही है, तो पता चला पास्ट की बात हो रही है। यानी कि आपकी मैन वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ती है, यानी कि जब आपकी मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ती है, तो वो ये पूरा जो सीन बनता है, ये जो पूरा सीन बनता है, यही आपका टेंस है, यही आपका क्या है? टेंस है। तो जो मैंने बोला था कि भाई वर्ब ही आपकी टेंस है, तो वह गलत है क्या? तो वह क्या गलत है क्या? एकदम सही बात है कि भाई जब आपकी मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और एग्जैक्ट टाइमिंग और एग्जैक्ट एक्शन बताती हैं, तो तब आपका क्या बनता है भाई? वही आपका वो पूरा प्रोसेस, आपका वही सीन आपका क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। वही क्या बन जाता है? आपका
टेंस बन जाता है। यानी कि वर्ब के बारे में जानना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब उसके बाद हम किस किस की बात करेंगे भाई, एक एक करके। इसके भाई टाइप क्या होते हैं, टेंस के टाइप क्या होते हैं, कितनी तरह का टेंस होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए भाई, इतना सबको पता होगा कि बेसिक बात है कि हम टाइम की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइम की। तो टाइम का आपको पता होगा कि भाई हमने जनरली अब तक क्या क्या सीखा है कि भाई हमारे पास 3 टाइप का टाइम होता है भाई। हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं भाई। एक तो प्रेजेंट, एक तो आपका प्रेजेंट हुआ, एक हम बोलते हैं कि भाई पास्ट होता है हमारा, एक हम बोलते हैं पास्ट होता है, एक बोलते हैं कि भाई फ्यूचर होता है, ये हम बोलते हैं भाई। जनरली आप मैं बताऊं कि जो टेक्निकली जो होता है ना, कि हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेंस दो ही टाइप के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। बोलते हैं कि फ्यूचर टेक्निकली आपका टेंस के अंदर इसका पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने जब वर्ब पढ़ा था तो वर्ब में भी हमने देखा था जो 5 फॉर्म थी हमारी, 5 फॉर्म थी, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और ऐसी ये फॉर्म जो थी, उसमें कभी भी कोई फ्यूचर फॉर्म आई थी क्या? कोई फ्यूचर फॉर्म आई थी क्या? नहीं आई। तो उसी बेस पे कुछ लोग बोलते हैं कि फ्यूचर इसका पार्ट नहीं होता है, फ्यूचर इसका पार्ट नहीं होता है। लेकिन हमने यही पढ़ा ना कि भाई एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि भाई इनके अलग अलग टाइप होते हैं भाई। एक इंडेफिनिट होता है भाई, इंडेफिनिट होता है। उसके बाद में हमने बोला था भाई एक कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। उसके बाद में हमने जानते हैं कि भाई परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता है। और एक चीज और पढ़ी थी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इतनी बेसिक बात हमें पता थी पहले से क्या भाई, कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सबके अलग अलग के 4-4 पार्ट सबके होते हैं भाई, सबके 4-4 पार्ट होते हैं। इसका मतलब यानी कि हमारे पास 12 टाइप के होते हैं। क्या कितने टाइप होते हैं हमारे पास? 12 टाइप होते हैं। लेकिन ये चीज समझने के लिए इसके डेरिवेशन तक जाते हैं, यानी कि एग्जैक्टली ये चीजें कैसे निकली, कैसे इनके पार्ट्स बने, एक एक करके थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात मैं जनरल कोई भी एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला, क्या बोला मैंने, कि मैं चाय पी रहा हूं। मैंने बोला मैं चाय पी रहा हूं, ठीक है भाई। अब हिंदी का इसका मीनिंग निकालें तो इसका मतलब क्या है भाई, चाय पीने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है भाई। सीधी सी बात निकल गई यहां से क्या, कि भाई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो टाइम का एक पार्ट आपका क्या हुआ भाई, क्या हुआ यहां से, क्या पता चला आपको कि कॉन्टिन्यूस है। क्या पता चला भाई यहां से, इस सेंटेंस से, कि भाई चाय पीने का जो काम है, चाय पीने जो एक्शन है, वो आपकी क्या है, प्रोसेस में है, ऑन गोइंग में है, यानी कि कंटिन्यू है। तो आपका एक पार्ट निकल के आया क्या भाई, कंटिन्यूअस है, एक टाइप हो गया भाई आपका, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैंने चाय पी ली है। मैंने बोला क्या, मैंने चाय पी ली है, या मैंने बोला कि मैंने चाय पी चुका हूं। क्या बोला मैंने, या मैं चाय पी चुका हूं। अब भाई देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपकी जो एक्शन है, चाय पीने की जो एक्शन है, वो क्या कंप्लीट हो गई भाई। मैंने चाय पी ली है या मैं चाय पी चुका हूं, यानी कि आपकी क्या हुई भाई, एक्शन क्या हुई आपकी, कंप्लीट, कंप्लीट हो गई भाई। एक्शन आपकी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। अब जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई काम कंप्लीट होता है, कोई काम कंप्लीट होता है, उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट। क्या बोलेंगे भाई इसको, परफेक्ट। आप भी जनरल ये चीज यूज करते हो। जैसे आपने किसी को कोई काम करने के लिए बोला कि भाई वो काम कर देना, ठीक है, उसने वो काम कर दिया, आपको बोलने आता है कि भाई साहब मैंने काम कर दिया, देख लो। आप भी देख के बोलते हो भाई परफेक्ट। क्या बोलते हो, परफेक्ट, एकदम। तो जब भी कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई चीज, कोई भी एक्शन कंप्लीट होती है, कोई भी एक्शन कंप्लीट होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, परफेक्ट। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तो यानी कि हमारे दो टाइप कंप्लीट हुए, एक तो हुआ भाई आपका कॉन्टिन्यूअस, एक हुआ आपका परफेक्ट भाई, ठीक है भाई। उसके बाद मैं बोलता हूं भाई एक सेंटेंस की, मैं 10 मिनट से चाय पी रहा हूं। मैंने बोला मैं 10 मिनट से चाय पी रहा हूं। अब देखिए भाई इसमें क्या है, सबसे पहली बात, पी रहा हूं, पी रहा हूं यानी कि क्या है भाई, पी रहा हूं यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, प्रोसेस में काम चल रहा है, यानी क्या, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है भाई। यहां से पता चला आपको क्या, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यहां से क्या पता चला आपको, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है भाई। अब देखो मैं 10 मिनट से चाय पी रहा हूं, यानी 10 मिनट में मैंने कुछ ना कुछ चाय तो पी ली, यानी कुछ ना कुछ एक्शन तो हो चुकी है, कुछ ना कुछ काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो जितना कंप्लीट हुआ है, यानी कि जितनी चाय पी है, जितना काम आपका कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट।
यानी कि ये क्या हुआ आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी क्या है आपकी पार्शियल एक्शन कंप्लीट हुई, यानी कि पूरी एक्शन कंप्लीट नहीं हुई, कुछ एक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है उसको हमने परफेक्ट बोल दिया, कुछ आपकी चल रही है उसको हमने क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस बोल दिया। यानी कि हमारे कितने टाइप कंप्लीट हुए भाई, 3 टाइप कंप्लीट हुए। क्या, जब भी कोई एक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि कोई एक्शन चल रही है, ऑनगोइंग है, प्रोसेस में है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टाइप। और उसके बाद में कोई भी एक्शन को आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट, यानी कि कंप्लीट एक्शन को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। और उसके बाद में कि भाई पार्शियली कंप्लीट कोई एक्शन हुई है, यानी कुछ कंप्लीट हो गई है, उसको हम परफेक्ट बोलते हैं, और चल रही है उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो इस टाइप को हमने बोल दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे 3 टाइप हो गए भाई, एक क्या होगा कंटिन्यूअस हो गया, एक परफेक्ट हो गया, एक आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा क्या, एक इंडेफिनिट, या हम उसको क्या बोल देते हैं, सिंपल। क्या बोल देते हैं उसको, सिंपल। क्या बोल देते हैं, सिंपल, या आप बोल देते हैं उसको इंडेफिनिट। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, किसी फिक्स टाइम की बातें नहीं हो रही होती है, किसी रूटीन की बातें हो रही होती है, डेली बेसिस की बातें हो रही होती है। जैसे मैं बोलूं कि मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, अब मैं कोई पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहा, रेगुलर एक्शन की बात कर रहा हूं, डेली रूटीन की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, आपका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, चीजें जनरलाइज हो जाती हैं। क्या हो जाती है, जनरलाइज। जैसे मैंने बोला मैं चाय पीता हूं, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका सिंपल के अंदर या इंडेफिनिट के अंदर। तो इस तरह से हमारे किसी भी टाइम के, कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। यानी कि प्रेजेंट के भी हमारे 4 पार्ट हो गए, पास्ट के लिए भी हमारे 4 पार्ट हो गए, फ्यूचर के लिए भी हमारे 4 पार्ट हो गए। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हो गए भाई, हमारे हो गए 12 टाइप हो गए। ठीक है भाई, ये हमारे 12 टाइप कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद में एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके पार्ट को उठाएंगे भाई। हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके एप्लीकेशंस पढ़ने पड़ेंगे कि पर्टिकुलर टाइप का किस किस हमारे कौन कौन से डेली लाइफ के जो सेंटेंस है उनमें से कितने पार्ट को एक पर्टिकुलर टाइप हमारा कवर कर लेता है। देखो जनरली कैसे करेंगे हम, हमारा काम रहेगा कि भाई जैसे मान लो मैंने प्रेजेंट में सबसे पहले ले लिया मानो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलूं। ठीक है भाई, अब मेरा काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम ये है कि भाई सबसे पहले हम ये जाने कि पर्टिकुलर टाइप हमारे जो डेली लाइफ के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी वाले, मान के चलो सबसे पहले उनमें से कितने सेंटेंसेस को ये पर्टिकुलर ये टाइप आपका कवर कर लेता है। सबसे पहले ये जानेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद में इसकी मास्टर स्ट्रक्चर क्या होती है भाई, कि अगर हमें सेंटेंस इसके थ्रू बोलना है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है भाई, पहले उस स्ट्रक्चर को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम सेंटेंस पे पहुंचेंगे, कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, सबसे पहली बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट सिंपल के बारे में, कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, कौन कौन से इसके यूज होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अब आ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल सबसे पहले देखते हैं कहां कहां यूज होता है। पहली बात, रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन जैसे अभी मैं आपको एक एक करके हिंदी में इनके एग्जांपल्स दूंगा, बाद में इनके इंग्लिश में एग्जांपल की बात करेंगे। तो पहली बात की है आपकी रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन क्या होते हैं भैया आपके, जैसे मैं सुबह भाई 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद में नहाता हूँ, उसके बाद में खाता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद में वापस आता हूँ। ये जो डेली रूटीन है आपका, यानी कि रूटीन एक्शंस है, वही आपकी क्या हो गए भाई, रूटीन एक्शन हो गए, कि जो डेली बेसिस पे आप चीजों को रेगुलर करते हैं वो आपकी क्या हो गए भाई, रूटीन एक्शन हो गई। तो इनकी जब बातें करनी होगी, हमें रूटीन एक्शन की बातें करनी होगी, तो हम किससे बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस से बोलेंगे। उसके बाद देखो भाई यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं भाई, सार्वभौमिक सत्य। क्या, सार्वभौमिक सत्य। और वो क्या होते हैं, जैसे मैं बोलूं सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो जब भी सार्वभौमिक सत्य की यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी तो अपन किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। अब देखो भाई इर्रेगुलर एक्शन, ये एक्शन है भाई, सी इर्रेगुलर एक्शन ये क्या होती है भाई, इर्रेगुलर एक्शन मतलब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि जापान में अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। अब ये कोई रेगुलर एक्शन तो है नहीं कि भाई डेली आ रहा है, इरेगुलर एक्शन है। जब भी इरेगुलर ऐसे एक्शन की बात करनी होगी तो तब भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जनरली आपने देखा होगा, जब भी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो सब की सब आपकी किस में, प्रेजेंट सिंपल में बनती है। जैसे मान लो कि बोलना हो कि भाई प्रधानमंत्री जी कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे, प्रधानमंत्री जी कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे। या जैसे मैंने बोला कि बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, तो यानी कि चाहे ये एक्शन कंप्लीट हो गई है, एक्शन हालांकि जैसे टक्कर मार दी एक्शन तो कंप्लीट हो गई, फिर भी जब भी हेडलाइन बनाते हैं न्यूज़पेपर की तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं उसको। एग्जांपल से देखेंगे आगे। अब बात करते हैं हैबिट्स की। हैबिट क्या होती है भाई, जैसे मैं चाय पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं शराब पीता हूं,
जो मेरी आदत है उन सबको अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो या किसी के साथ शेयर करना हो तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूंगा। उसके बाद में देखो कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स, कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि जो कमेंट्री होती है वो भी मैक्सिमम आपके जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल से ही होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हिट्स द बॉल एंड इट गोज टू द बाउंड्री लाइन। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे आपकी कमेंट्री वाले वो भी सारे आपके किससे बोले जाएंगे, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल से। तो ये तो आपके कुछ यूजेस रहे इसके भाई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी मास्टर स्ट्रक्चर की। भाई इसकी स्ट्रक्चर है क्या एग्जैक्टली। देखो स्ट्रक्चर जानने से पहले इसके बाद में देखो कि भाई ये एक्शन वाले सेंटेंस हो गए, कुछ आपके एक्शन जितने भी वाले सेंटेंस होंगे उनमें आपका जो आपका क्या रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो आपका डू और डज रहेगा। क्या रहेगा आपका, डू और डज। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब काम करता है, डू और डज। और मैं हेल्पिंग वर्ब को बोलता हूं क्या, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड कहीं ना कहीं ये टाइम का एग्जैक्ट बोध करा रहे होते हैं, क्या, टाइम वर्ड। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको मैं क्या बोलूंगा, टाइम वर्ड। तो इसमें कौन से टाइम वर्ड काम में आएंगे, आपका डू और डज। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। इसके अलावा आपके इसमें इज एम आर भी काम में आएंगे। क्या, इज एम और आर, ये भी आपके इसमें काम आएंगे। ये कहां काम आएंगे, देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के सेंटेंस फ्रेम होते हैं। एक वो जिनमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, जिनमें कोई ना कोई एक्शन हो रही होती है, और एक वो जिनमें कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, किसी ना किसी स्टेट की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, यानी कि इस तरह के जो सेंटेंस हैं इनमें क्या है, इनमें कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ये अपनी स्टेट को बता रहे हैं। यानी कि स्टेट बताने के लिए जब भी स्टेट की बात करनी होगी, यानी नो एक्शन वाले सेंटेंस की बात करेंगे, वहां पे हम इज आर एम आपका टाइम वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम में लेंगे। वो अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम किसको करेंगे, जो एक्शन वाले हैं, जिनमें आपकी डू और डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। सबसे पहली बात कि भाई जब भी प्लूरल सब्जेक्ट की बात आएगी, भाई प्लूरल सब्जेक्ट की बात आएगी, वहां पे हम डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हुआ, यू हुआ, वी हुआ, दे हुआ, पीपल हुआ, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट की बात होगी अपन डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, डू टाइम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई। और जब भी सिंगुलर की बात होगी, ही, सी, इट, नेम, समबडी, एनीबडी, यानी कि बड़ी टाइप के जितने भी होते हैं सिंगुलर होते हैं। यानी कि जब इनकी सिंगुलर टाइप की बात होगी, किसी का नेम हुआ, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि क्या बात हुई हमारी, डू का इस्तेमाल कब करना है, जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात होगी, और डज का इस्तेमाल कब करना है आपको, जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी। अब इसकी स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर क्या है भाई इसके, देखो स्ट्रक्चर है भाई इसकी क्या, कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बनाना फ्रेम करता हूं। वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है इसमें, यानी क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या होती है पहले वो जानेंगे, फिर उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद में क्या पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है, और उसके बाद में जानेंगे हम डब्ल्यूएच वर्ड वाले क्वेश्चन। क्या, डब्ल्यूएच वर्ड वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है इसका, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं इससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू और डज का इस्तेमाल होगा। सबसे पहली बात तो यही होगी भाई, हेल्पिंग वर्ब आपके क्या रहेंगे, डू और डज रहेंगे। हमने इसके जो एप्लीकेशन थे वो आपने देख लिए भाई, कहां कहां यूज हो सकता है भाई, न्यूज़पेपर के हेडलाइन में, यूनिवर्सल ट्रुथ में, डेली रूटीन में, इर्रेगुलर एक्शंस में, कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स में हो सकता है। एक दो चीजें और बची वो भी आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हमने जाना कि अगर हमें उन चीजों को बोलना है जिनकी हमने अभी बात करी थी, उनको अगर बोलना है किससे, प्रेजेंट सिंपल से या प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो हमें उसकी स्ट्रक्चर देनी पड़ेगी उनको। हालांकि क्या होता है सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें किसी कोई ना कोई आपका सेंस निकले। और सेंस कब निकलेगा, जब इसको आप इसकी स्ट्रक्चर दोगे। क्या दोगे, इसकी स्ट्रक्चर दोगे। तो स्ट्रक्चर क्या रही भाई, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले या तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, टाइम वर्ड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपका सबसे पहले आएगा भाई। ठीक है, उसमें से या तो डू आएगा या डज आएगा। ये कब आएगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करेगा, आपके सब्जेक्ट पे आपका, कि भाई सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो किसका इस्तेमाल होगा, आपका डज का इस्तेमाल होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो किसका इस्तेमाल होगा, आपका डू का इस्तेमाल होगा भाई। ये बात। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आपकी आएगी एक्शन। एक्शन का मतलब होगी आपकी वर्ब। क्या होगी आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म, आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज होगी। मैं इसको एक्शन बुलाता हूं तो आप बोल रहे हो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जनरली आपके फॉर्मूले में होता है कि ऑब्जेक्ट आता है। मैं ऑब्जेक्ट नहीं बुलाऊंगा इसको अभी के लिए, बस इतना जान लो कि अदर वर्ड, क्या अन्य वर्ड जो होंगे आपके अदर वर्ड, वो आपकी बाद में ऐड हो जाएंगे। यानी कि यहां तक की स्ट्रक्चर आपकी इंपॉर्टेंट है। क्या, आपका सबसे पहले डू और डज में से यानी कि हेल्पिंग वर्ब में से एक आएगा। वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका डज आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका डू आ जाएगा। उसके बाद आपकी एक्शन की या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एक्शन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये भाई आपकी क्वेश्चन फॉर्म है भाई। ठीक है भाई। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं भाई। उसके बाद में कुछ नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है भाई, नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपकी सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आओ भाई। सबसे पहले क्या लेके आओगे, सब्जेक्ट लेके आओगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, डू और डज।
अगर प्लूरल है तो आपका डू आ जाएगा, सिंगुलर है तो आपका क्या आ जाएगा, डज आएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस तो आप क्या बोलोगे कि भाई आपने टाइम वर्ड में लगा दिया क्या, नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में आपने लगा दी नॉट लगा दी। भाई नॉट लगाने के बाद वही सेम फॉर्मेट एक्शन यानी वर्ब की, एक्शन यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आपकी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी भाई। उसके बाद में अदर वर्ड यानी कि अन्य वर्ड होंगे आपके बाद में आ जाएंगे। ये आपकी नेगेटिव का रहा भाई। अब देखो पॉजिटिव का, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रहा भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आओ, सब्जेक्ट लेके आओ, उसके बाद में क्या, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। अब बोलोगे भाई इसमें डू डज नहीं आया, इन सब में डू डज आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे अगर आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका प्लूरल है तो एज इट इज एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म रख देंगे, फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन क्या करेंगे, उसमें एक्शन में एस या ईएस लगा देंगे अकॉर्डिंगली। अब वो कैसे लगेगा, देखो भाई ईएस के लिए जनरली होता है कि भाई अगर आपकी वर्ब या कि आपकी एक्शन है वो एंड हो रही है आपकी एस से या डबल एस से या सी एच से या जेड से या एक्स से या ओ से, अगर इनसे हो रही है तो जनरली उनमें क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं, अदरवाइज ज्यादातर में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो आपका क्या जाना हमने भाई, इसमें जाना फॉर्मेटिव में कि सब्जेक्ट और उसके बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन को क्या लगा देना है इसमें, एक्शन में या वर्ब में ऐसे ही लगा देना, अदरवाइज एज इट इज रख देना, एक्शन की या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देनी है। तो तीन चीजें जानी भाई, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद में क्या नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद में पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आपने बोला कि भाई हमें तो क्या करना है भाई, क्वेश्चन नेगेटिव होना चाहिए, आपका क्वेश्चन नेगेटिव होना चाहिए, यानी क्या बोलते हैं उसको, इंटरोगेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो उसमें क्या है जनरल, आप ज्यादा टाइप मत बढ़ाओ, जनरल सी बात देखो कि भाई ये आपका क्वेश्चन फॉर्मेट रहा, क्वेश्चन फॉर्मेट में क्या है भाई, डू और डज आता है, यानी कि हेल्पिंग वो सबसे पहले आती है आपकी, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, एक्शन आता है, तो आपको नेगेटिव करना है इसको। तो नेगेटिव में क्या है भाई, नेगेटिव में आपको क्या लग जाता है, आपका नॉट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, नॉट लगा दिया। तो ये क्या बन गया आपका भाई, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। कुछ सेंटेंस में नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगता है, वो भी बात करेंगे बाद में। अब इसके बाद में जानते हैं एक और बचा हमारा क्या, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, क्या बचा हमारा, डब्ल्यू एच वर्ड वाला फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो ये बताओ कि डब्ल्यू एच वर्ड होता क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड होता क्या है। देखिए जनरली हमारे पास लैंग्वेज में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जनरली हमारे पास लैंग्वेज में कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चंस वो जिनको आप शॉर्ट में भी आंसर कर सकते हो, यानी कि हिंदी भाषा में जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से। जैसे मैंने बोला क्या, क्या लेट मी चेंज द कलर, आपने बोला, जैसे मैंने बोला इसको, जैसे मैंने बोला क्या आप, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा भाई। मैंने बोला आप स्कूल कब जाते हैं, अभी आपके दो क्वेश्चन हुए भाई। एक क्वेश्चन है जो आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। और एक क्वेश्चन है आपका जिसमें क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कब आया बीच में, क्या है, कब आया बीच में। यानी कि तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं जो क्या से स्टार्ट हो रहे होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या से स्टार्ट हो रहे होते हैं, वो आपके हमेशा स्टार्ट होते हैं कहां से, आपकी हेल्पिंग वर्ब से। कहां से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि यहाँ पे अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो आपके किससे स्टार्ट होंगे, डू और डज से। किससे स्टार्ट होंगे, ये ध्यान रखना आपको, क्या, डू और डज से। और इसका आंसर आप शॉर्ट में भी अगर देखो, ये चेक कर लो कि भाई किससे स्टार्ट हो रहे हैं, डू और डज से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर आप शॉर्ट में भी दे सकते हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप स्कूल जाते हैं, तो आप यस और नो में आंसर कर सकते हो। अगर जाते हो तो हाँ बोल दोगे, नहीं जाते तो नो बोल सकते हो। लेकिन जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड, यानी कि कब, कहां, क्यों, कैसे, कितनी देर, कितना समय, कितना, इतनी ऐसी सब चीजें आ जाती है, तो उनका आंसर आप शॉर्ट में नहीं दे सकते। आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, यस नो में आंसर नहीं कर सकते। यानी कि जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें आपकी डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आएंगे, उनकी आपकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, उनकी स्ट्रक्चर रहेगी आपकी क्या, उनकी स्ट्रक्चर रहेगी आपको कि आपको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यानी कि क्या, हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स लगाने पड़ेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड्स आपको उससे पहले लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम वर्ड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, यानी कि बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा आपका। ठीक है भाई, तो अब सबसे पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड कितने हो सकते हैं भाई, डब्ल्यू एच वर्ड देखो जनरली बात करें तो जो नॉर्मल नॉर्मल उनकी बात कर ले, जैसे क्या की इंग्लिश क्या होती है भाई, क्या, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट, वॉट होती है। जब क्या से स्टार्ट हो रहा है आपका, जब क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है
तब क्या की इंग्लिश वहां काम में नहीं आएगी, तब क्या की इंग्लिश वहां काम में नहीं आएगी। यानी कि जैसे मैंने बोला क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं रखनी है आपको, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी, यहाँ पे टाइम वर्ड ही आ जाएगा, उससे डिनोट करेंगे। लेकिन अगर क्या बीच में आ जाता, क्या बीच में आ जाता, तब इसकी इंग्लिश आपको काम में लेनी पड़ती, वो आपका WH वर्ड की तरह ट्रीट होता। जैसे मैंने बोला क्या की इंग्लिश क्या होगी, वॉट हो गई भाई, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कब, आपका हो गया वैन हो गया भाई। कहां की बात होगी तो आप वेयर बोल सकते हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ये काम में लेते किसके लिए, कितनी देर वाली सेंटेंस, कितनी देर जब हमें बोलना हो। हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ फार, कितना दूर, जब हमें बोल रहा हूं कितना दूर, हाउ फार का काम ले सकते हैं, ठीक है। एक वॉच हो गया आपका, वैन हो गया, वेयर हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ फार हो गया, हाउ मच, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं भाई, कब, कहां, क्यों, वाई, आपका वाई आ गया, क्यों के लिए आपका वाई आ गया। तो इस तरह के जो आपके वर्ड हैं वो आपके क्वेश्चन में आएंगे, तो उनको हम बोलते हैं क्या, WH वर्ड वाले क्वेश्चन। तो उसका फॉर्मेट क्या हुआ आपका, WH वर्ड लेके आओगे, फिर डू और डज में से एक लेके आओगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके आओगे, और एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे अदर वर्ड आपके आ जाएंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यानी कि हमें क्या क्वेश्चन फॉर्मेट वाले सारी चीजें करके एक बार क्वेश्चन बना के देखते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर पॉजिटिव सेंटेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत पहुंचो, एग्जाम वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट मत पहुंचो, एक बार आप जान लो कि कैसे फ्रेम होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर में डाल के तो देखो एक दो सेंटेंस। तो मैंने देखा, देखो सबसे पहले कि मैंने बोला कि मैं ऑफिस जाता हूं, जैसे मैंने बोला मैं ऑफिस जाता हूं, यानी क्या पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है भाई, कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर है इसकी। तो भाई सबसे पहले क्या लेके आ जाओ, सब्जेक्ट लेके आ जाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आ जाओ, सब्जेक्ट ले आया भाई। उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट के बाद में आपकी वर्ब की, क्या वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और एक बात ध्यान रखनी है बस इसमें क्या, कि अगर आपका सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो आप में इसमें ऐसे ही एस लगा दोगे, अदरवाइज क्या रख दोगे आप इसको, अदरवाइज एज इट इज रख दोगे। तो मैंने बोला मैं ऑफिस जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, यही एग्जांपल आपका किसका हो गया, डेली रूटीन का हो गया, यानी कि रूटीन एक्शन की हमने बात करी थी प्रेजेंट सिंपल में। तो रूटीन एक्शन क्या होगी, मैं ऑफिस जाता हूं, ये आपकी क्या होगी, रूटीन एक्शन होगी, रूटीन एक्शन होगी। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हुई भाई, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आओ, मेरी बात हो रही है यानी कि आई लगा दिया मैंने, मेरी बात हो रही है आई लगा दिया। उसके बाद में एक्शन लेके आओ, एक्शन यानी कि वर्ब लेके आओ, वर्ब क्या है, जाने की बात हो रही है, मैन एक्शन क्या आपकी, मैन वर्ब क्या आपकी, जाने की बात हो रही है। और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। उसके बाद में क्या भाई, उसके बाद में क्या है, कुछ नहीं, एक्शन है आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं कि ऐसे ही इस लगाना हमें, यानी पूरा सब्जेक्ट आई के बाद में जस्ट क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसके बाद में अदर वर्ड कुछ है, जैसे मैंने बोला कहां जाने की बात हो रही, टू ऑफिस, तो टू ऑफिस लगा दिया, यानी कि मैन कहां तक है, हमारा यहां तक, कि भाई एक्शन और उसके सब्जेक्ट और उसके बाद में एक्शन। तो ये सेंटेंस हुआ किसका, आपका डेली रूटीन का, यानी कि क्या, रूटीन एक्शन वाले सेंटेंस का एग्जांपल हुआ। अगर मुझे इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछना है, अगर मुझे इसका क्वेश्चन फॉर्मेट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, क्या आप ऑफिस जाते हैं, क्या आप ऑफिस जाते हैं, मैंने पूछा आपसे क्या आप ऑफिस जाते हैं, तो मैंने जैसे बताया आपको क्या से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन आपका, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से, यानी कि इसका किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है भाई, एक तो डू है और एक डज है, एक तो डू है एक डज है। तो डू का इस्तेमाल कब करना है, जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और डज का इस्तेमाल कब करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। किसकी बात हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, दैट मींस यू, आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा, ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, डू आएगा। तो सबसे पहले क्या लेके आओ, इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लेके आओ, डू लेके आगे भाई, सबसे पहले क्या लेके आओ, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू लेके आगे। उसके बाद में क्या करना भाई, सब्जेक्ट लेके आना, सब्जेक्ट यू लेके आगे भाई। उसके बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है, वर्ब क्या है यानी कि एक्शन, एक्शन क्या है, जाने की बात हो रही है, तो आपने क्या लेके आगे, गो लेके आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको ये चेक नहीं करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको ऐसे ही इस लगाना है, उसकी जगह पे आपने ऑलरेडी अपने डू डज का इस्तेमाल कर लिया है, डू डज आ गया, तो यहाँ आपको ध्यान नहीं देना, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में ध्यान देना। तो डू लगाया, उसके बाद में यू, उसके बाद में एक्शन लगा दी, उसके बाद में अदर वर्ड आपके टू ऑफिस आ गया भाई। तो क्या बना आपका, डू यू गो टू ऑफिस, डू यू गो टू ऑफिस। अगर मुझे इसको क्या करना है, WH वर्ड वाला बना के देखना है कि भाई WH वर्ड वाला क्वेश्चन बना के बताओ, तो आप बोलोगे कि जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूं, क्या आप ऑफिस जाते हो, मैं बोल देता हूं आप कब ऑफिस जाते हैं, आप कब ऑफिस जाते हैं। तो अब क्या हो गया भाई, सबसे पहले आप उसको लेके आओगे जो आपका WH वर्ड की तरह ट्रीट हो रहा है। सबसे पहले किसकी बात होगी, WH वर्ड की तरह जो ट्रीट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, आप कब ऑफिस जाते हैं, तो सबसे पहले कब को पकड़ के लेके आओगे। और कब की इंग्लिश क्या हुई आपकी, वैन हुई, क्या हुई भाई, वैन, वैन लगा दिया भाई, ठीक है भाई, वैन आ गया। उसके बाद में सेम फॉर्मेट रहेगा, उसके बाद में सेम फॉर्मेट रहेगा, वो क्वेश्चन वाला है। उसके बाद में भाई क्या लेके आओगे, हेल्पिंग वर्ब, आप डू लेके आगे भाई, हेल्पिंग वर्ब डू लेके आगे, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या, वही सब्जेक्ट लेके आओगे यू, सब्जेक्ट लेके आओगे यू, तो व्हेन डू यू, उसके बाद में गो टू ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस। तो यार आपका क्या, WH वर्ड वाला क्वेश्चन। अब देखिए भाई
अगर नेगेटिव करना है मुझे सेंटेंस को, अगर मुझे सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो कैसे बोलूंगा? नेगेटिव की क्या स्ट्रक्चर हुए? वह ऑफिस नहीं जाता है, वह ऑफिस नहीं जाता है। सबसे पहले क्या लेके आओगे भाई? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ले आए। नेगेटिव के क्या स्ट्रक्चर है? आपको सब्जेक्ट लेके आओ, उसके बाद में हेल्पिंग हो यानी कि टाइम वर्ड में आपको नोट लगाना है, उसके बाद में सेम फॉर्मेट क्या, एक्शन की या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड कुछ है तो आप लास्ट में लगा दोगे। तो कैसे बोला आपने? सबसे पहले ही लेके आए भाई, सॉरी ही लेके आए, ठीक है भाई। उसके बाद ही के साथ में डू आएगा, डज आएगा, ऑब्वियस सी बात है, डज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भाई डज ले आए भाई। डज के बाद में क्या, नॉट लगाना है, टाइम वर्ड में नेगेटिव सेंस आ रहा है तो भाई नॉट लगा दिया भाई। उसके बाद में वर्ब यानी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है, जाने की बात हो रही है वही गो लगा दिया, उसके बाद में अदर वर्ड में टू ऑफिस आ गया भाई। तो बना क्या आपका? ही डज नॉट गो टू ऑफिस, ही डज नॉट गो टू ऑफिस। और डज नॉट को एक साथ कैसे बोलते हैं? उसकी डजंट कैसे बोलेंगे? डजंट कैसे बोलोगे? ही डजंट गो टू ऑफिस। तो ये तो रहा आपका क्या, एक तो एग्जांपल भी हो गया इसका, किसका? रूटीन एक्शन का, और एक तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर में फिट करके बता दिया कि भाई अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो ऐसे बनाना है, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे बनाना, क्वेश्चन में भी WH वर्ड वाला बनाना है तो आपको ऐसे बनाना, और नेगेटिव सेंस देना है तो आपको टाइम वर्ड में नोट लगा देना है। तो ये आपका फॉर्मेट रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब बात करते हैं हमारे जो हमने यूजेस की बात करी थी कि भाई सबसे पहले तो हमने किसकी बात करी थी? रूटीन एक्शन वालों की। तो रूटीन एक्शन वाला जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, इसके साथ में कुछ भी ले सकते थे। मैं ऑफिस जाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं रेस्ट करता हूं, मैं इतने बजे उठता हूं, कुछ भी डाल के देख सकते हो। सेम फॉर्मेट लेना आपको, वही मास्टर स्ट्रक्चर में डालो, एक्शन लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो और डाल के देख लो, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई इर्रेगुलर एक्शन की, हमने बात करी थी क्या? इर्रेगुलर एक्शन। इर्रेगुलर एक्शन में जैसे मैंने बताया था कि भाई अर्थक्वेक कम्स इन जापान, अर्थक्वेक कम्स इन जापान। तो ये क्या हो गया भाई आपका? डेली तो आ नहीं रहा है कि जापान में डेली अर्थक्वेक आ रहा है, डेली भूकंप आ रहा है, यानी कि इर्रेगुलर एक्शन है। तो इर्रेगुलर एक्शन को हमने कैसे बनाया भाई? अर्थक्वेक की बात हुई भाई, क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। सिंगुलर के साथ में हमने क्या लगा दिया? कम में लगा दिया हमने, क्या ऐसे ही लगाना है भाई, तो ऐश लगा दिया भाई, ठीक है। अर्थक्वेक कम्स, उसके बाद में क्या अदर वर्ड आपके? इन जापान हो गया भाई, ठीक है। जैसे मैंने बोला सुनामी, सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन्स, सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन्स। तो भाई सुनामी के साथ सुनामी क्या होता है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सुनामी के साथ हमने क्या लगा दिया भाई? कम्स में, यानी कि एक्शन हुई आपकी, एक्शन में क्या लगा दिया? एस लगा दिया, उसके बाद में क्या अदर वर्ड में क्या आ गया? इन कोस्टल रीजन्स, इन कोस्टल रीजन्स। यानी क्या ध्यान दिया हमने यहाँ पे कि भाई आपका सबसे पहले तो ये ध्यान दिया कि भाई एक्शन कैसी है? इर्रेगुलर एक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इर्रेगुलर एक्शन की बात हो रही है। दूसरी बात क्या ध्यान दिया हमने कि भाई सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपके एक्शन में क्या लगा देनी है? अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने क्या एक्शन में यानी कि वर्ब में ऐसे यस लगा दी भाई। यानी कि स्ट्रक्चर भी देखते चलो और उसका यूज भी देखते चलो भाई, किस चीज में यूज कर रहे हैं? इर्रेगुलर एक्शंस में काम में ले लिया, ठीक है भाई। अब बात करो भाई किसकी? हैबिट की। किसकी बात करते हैं? हैबिट की। जैसे मैंने बोला आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि ये आपका रूटीन एक्शन में भी आ गया, रूटीन एक्शन में भी आ गया। रूटीन अगर डेली उठ रहे हो आप तो रूटीन एक्शन भी बोल सकते हो इसको, क्या? आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इसको रूटीन एक्शन का एग्जांपल मान लो आप। तो कैसे बोला आपने? सबसे पहले मैं उठता हूँ, मेरी बात हो रही है, आई लगा दिया आपने, ठीक है भाई। उसके बाद में उठने की इंग्लिश क्या होती है? यानी कि एक्शन क्या हो गई आपकी? गेट अप, यानी कि ऐसे ही तो लगाना ही नहीं है, रूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या, यानी कि आई आपका आ गया, आई के बाद में गेट अप आ गया, उसके बाद में क्या? 5 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि किससे बना आपका? प्रेजेंट सिंपल से बना, क्या? यानी कि रूटीन एक्शन वाला। अब जैसे मैंने बोला आई टेक टी एवरी डे, आई टेक टी एवरी डे, यानी कि मुझे चाय पीने की आदत है, डेली पीता हूँ। इसको आदत भी, हैबिट भी मान सकते हो, आपको रूटीन एक्शन भी मान सकते हो, यानी कि आई टेक टी एवरी डे। तो किससे बनाया हमने? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एक्शन, और एक्शन लिया, उसके बाद में क्या? अदर वर्ड में आपका टी एवरी डे आ गया, ठीक है। तो आपका क्या बना भाई? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से आपकी क्या बनी भाई? हैबिट और रूटीन एक्शन बना। उसके बाद में जैसे मैंने बोला मैं शराब पीता हूँ, ये आपकी क्या हुई? हैबिट हुई। मैं स्मोक करता हूँ, ये आपकी क्या हुई? हैबिट हुई। तो कैसे बोलूंगा मैं? जनरल लेना, मुझे सब्जेक्ट लेना, उसके बाद में एक्शन, सब्जेक्ट लेना और एक्शन लेना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। कैसे बोलूंगा मैं? आई कंज्यूम लिकर, आई कंज्यूम लिकर, शराब पीने को बोलते हैं अपन क्या? कंज्यूम लिकर। क्या बोलते हैं? कंज्यूम लिकर। तो आपने बोला क्या? आई कंज्यूम लिकर। मैं बोलता हूँ कि मैं स्मोक करता हूं तो कैसे बोलूंगा मैं? आई स्मोक, आई स्मोक। मैं सिगरेट पीता हूं तो आई स्मोक सिगरेट बोलूंगा। मैं हुक्का पीता हूं कैसे बोलूंगा? आई स्मोक हबल बबल। हुक्का को क्या बोलते हैं? हबल बबल। आई स्मोक हबल बबल। तो यानी करना क्या हमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में बस इतना से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखो कि कहां कहां यूज हो सकते हैं। तो हैबिट वाले सेंटेंस में, रूटीन एक्शन वाले सेंटेंस में, इर्रेगुलर सेंटेंस में, आगे और भी आएंगे। इनमें क्या करते हैं हम भाई? प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज लेते हैं। और कैसे लेते हैं हमें स्ट्रक्चर पता चलेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और एक्शन, सब्जेक्ट और एक्शन। अगर जैसे मुझे इसको चेंज करना होता, मैं आपसे पूछ लेता कि भाई इसका क्वेश्चन फॉर्मेट बना के बताओ, तो कैसे बनाओगे? जैसे मैं आपसे पूछता क्या आप शराब पीते हैं, क्या आप शराब पीते हैं, तो सबसे पहले क्या होगी? यानी कि सबसे पहले आप क्या लेके आओगे क्वेश्चन फॉर्मेट में? आप लेके आओगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या है? डू और डज है। आपसे पूछ रहा हूँ, यू से पूछ रहा हूँ, यानी कि यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास? डू आ जाएगा भाई, डू, डू लिया है भाई। उसके बाद में आपसे पूछ रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्ट आ गया यू, डू यू। उसके बाद में क्या? एक्शन, एक्शन क्या हमारे पास? कंज्यूम,
उसके बाद में क्या, शराब लिखकर, तो क्या बोला आपने, डू यू कंज्यूम लिखकर, डू यू कंज्यूम लिखकर। आपको नेगेटिव करना है, जैसे मैं बोलूं कि मैं शराब नहीं पीता, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई लूंगा भाई, सबसे पहले आई लूंगा। उसके बाद में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, आई के साथ में क्या आएगा, डू आएगा, तो मैंने बोला आई, उसके बाद में डू, और डू में लगा दूंगा क्या, नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद में एक्शन क्या हमारी, कंज्यूम लिखकर। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव करना भी आना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे भी आना चाहिए, उसके बाद में ये भी पता होना चाहिए कि उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ हम उसका यूज कर सकते हैं, तभी आप एग्जैक्ट एरर तक पहुंच पाओगे, तभी आप क्या, एग्जैक्ट एरर तक, यानी कि एग्जाम में जो आपसे एरर पूछी जाती है तभी आप पहुंच पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यानी इरेगुलर एक्शन हो गई हमारी, हैबिट हो गया, आपका रूटीन एक्शन हो गया। उसके बाद में अब देखो भाई, उसके बाद में आपका क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या हुआ आपका, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया देने में क्या, कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या सूरज पूरब से उगता है, तो कैसे बनाएंगे भाई, सूरज पूरब से उगता है, हमें किस में बनाना है, यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को हम किस में बनाना है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या फॉर्मेट होता है, पॉजिटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि भाई सब्जेक्ट लो और एक्शन लो, सब्जेक्ट लो एक्शन लो। ध्यान बस इतना सा रखना होता है कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपके एक्शन में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लग जाएगा। बहुत ही सिंपल सा, जैसे मैंने बोला कि भाई सूरज है जो कहां से भाई, पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, तो कैसे बोलूंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आऊंगा, द सन, द सन ले आए हुए, उसके बाद में क्या भाई, उगता है, यानी कि राइज होगी, आपकी वर्ब क्या होगी, राइज होगी। अब देखो सन है, सिंगुलर हुआ, तो मैंने राइज में क्या लगा दिया, राइज में लगा दिया मैंने क्या, एस लगा दिया भाई, तो द सन राइजेस, क्या, कहां की बात हो रही है, इन द ईस्ट, यानी कि अदर वर्ड में आपके क्या आ गए, इन द ईस्ट, यानी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। एरर कहां से होती है, ज्यादातर आपकी वर्ब से पूछी जाती है, ज्यादातर आपकी वर्ब से पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, सन के साथ में क्या आ गया, राइजेस आ गया। अब जैसे मैंने बोला, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि द अर्थ के साथ में मूव में क्या लगा दिया आपने, एस लगा दिया, अराउंड द सन, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी आपकी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया आपका। और किससे फ्रेम कर दिया आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल से फ्रेम कर दिया। ठीक है भाई, उसके बाद में देखें, जो भी आपकी यहाँ पे दिख नहीं रहा हो आपको, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस होती हैं, वो सब आपकी किससे बनती हैं भाई, ज्यादातर आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल से बनती है। देखते हैं भाई कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया भाई, अभी अभी की रिसेंट की बात है कि भाई पंजाब की जो सीएम है, पंजाब की जो सीएम है भगवंत मान, क्या भगवंत मान, उन्होंने क्या किया भाई, टाइज द नोट, टाइज द नोट विद डॉक्टर कौर, टाइज द नोट विद डॉक्टर कौर। टाइज द नोट का मतलब होता है कि बंधन में बंधना या शादी करना, बंधन में बंधना या शादी करना, तो उसको बोलते हैं टाई द नोट, टाई द नोट। अब देखो भगवंत मान की बात हो रही है, तो पंजाब सीएम भगवंत मान, यानी कि ये क्या भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने क्या कर दिया भाई, टाई में एस लगा दिया, क्या लगा दिया, एस लगा दिया भाई, तो बनना क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट बन गया। कैसे बोला, पंजाब सीएम भगवंत मान टाइज द नोट विद डॉक्टर कौर, यानी कि उन्होंने किसके साथ में शादी करी है, किसके साथ में शादी करते हैं वो, किसके साथ में, कर तो ली भाई, शादी कर ली, यानी कि एक्शन तो आपकी कंप्लीट हो गई, इस हिसाब से तो आपका पास्ट में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है तो किसमें बना दिया हमने, प्रेजेंट सिंपल में बना दिया, यानी कि शादी करते हैं, शादी करते हैं। तो पंजाब सीएम भगवंत मान टाइज द नोट विद डॉक्टर कौर। अब देखो भाई, बस हिट्स अ बाइक ऑन NH10, बस ने बाइक को हिट किया कहां पे, NH10 हाईवे पे, NH10 पे क्या हिट कर दिया, एक्शन तो आपकी कंप्लीट हो गई, एक्शन तो आपको कंप्लीट हो गई। लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, तो आपको किसमें बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना पड़ेगा। तो बोला आपने बस, उसके बाद में हिट है, बस सिंगुलर हो गई, तो आपने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, बस हिट्स अ बाइक ऑन NH10, बस हिट्स अ बाइक ऑन NH10। तो यानी कि क्या हमने जाना कि भाई आपकी एक्शन चाहे वो पास्ट में हो गई हो, चाहे आपकी एक्शन कंप्लीट हो गई हो, चाहे परफेक्ट हो कि कुछ भी हो, लेकिन अगर वो हेडलाइन है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, तो आपकी किससे फ्रेम होगी, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल से होगी। तो ये क्या बात हुई भाई, न्यूज़पेपर हेडलाइन की बात होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब देखो, अब देखो भाई, स्पोर्ट्स कमेंट्री की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो कमेंट्री होती है स्पोर्ट्स की, वो भी आपकी ज्यादातर किस में बोली जाती है, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में बोली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई गुड स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, गुड स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, रोहित चॉप्स द बॉल टू द थर्ड मैन एंड टेक्स अ सिंगल, इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया बाय 25 रन। तो सारे सेंटेंस आप देखोगे कि किससे बन रहे हैं, सारे के सारे सेंटेंस आपके किस में बन रहे हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बन रहे हैं। यानी कि भाई इंडिया का गुड स्टार्ट रहा भाई, उसके बाद में रोहित चॉप्स द बॉल टू द थर्ड मैन के लिए देता है एंड टेक्स अ सिंगल, सिंगल लेता है, उसके बाद में क्या, इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया,
इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बीट करती है कितने रन से, 25 रन से बीट करती है। तो यानी कि सारी चीजें क्या हो रही है, ये सारी क्या हो रही है, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म हो रही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपके ज्यादा सारे सेंटेंस किस में बन रहे हैं, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल है, सिंपल सा सब्जेक्ट और एक्शन, सब्जेक्ट और एक्शन, बस ऐसे ही इसका ध्यान रखना है। तो आपके किससे बने, यानी कि कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स आपकी किस में होती है, सारी की सारी किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपको बात ध्यान रखनी है, यहाँ से एरर्स बनती है, ठीक है भाई। अब बोला देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन, ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। क्या बोला देखो भाई, जब भी फ्यूचर की कोई एक्शन होती है, प्लान्ड एक्शन होती है फ्यूचर के बारे में, तो हम इतना थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा आपको कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर टेंस का, यानी कि विल का इस्तेमाल करते हैं। किसका, विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला कि अगर ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन है, क्या है, ऑफिशियली प्लान्ड, ऑफिशियली एक्शन है कोई आपकी प्लान्ड एक्शन है, तो उसमें आप फ्यूचर टेंस ना यूज करते हुए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे, कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, लेकिन ऑफिशियली है, तो इस वजह से हम उसको फ्यूचर टेंस में ना बना के किस में बनाएंगे, इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बोला द पीएम लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो, लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो, यानी कि पीएम की वजह से हमने लीव में क्या लगा दिया, एस लगा दिया। कहां की बात हो रही, फॉर अमेरिका, और कब की बात हो रही, टुमारो की बात हो रही है। तो हमने पूरा की पूरा सेंटेंस जो कि फ्यूचर के लिए बनना चाहिए था, फ्यूचर एक्शन के लिए बनना चाहिए था, यानी कि विल से बनना चाहिए था, हमने किस में बनाया है, इसको प्रेजेंट सिंपल से बनाया है। यानी कि ऑफिशियली जितने भी आपकी प्लान्ड एक्शंस होंगी फ्यूचर की, वो आपकी किससे बनेंगी, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेंगी। जैसे मैंने बोला कि भाई द मीटिंग स्टार्ट्स एट 4 PM डे आफ्टर टुमारो, यानी कि मीटिंग है जो स्टार्ट होगी कितने बजे, 4 बजे स्टार्ट होगी, कब, परसों, डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों स्टार्ट होगी। लेकिन हमने किससे सेंटेंस बनाया भाई, विल से ना बना के, यानी कि फ्यूचर टेंस से ना बना के हमने बनाया किससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। कैसे बोला, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 4 PM डे आफ्टर टुमारो। तो आपकी क्या रही भाई कि ऑफिशियली जो एक्शन है वो किससे बनेंगे, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट से। लेकिन जो भी आपके इनफॉर्मल बट इन इनफॉर्मल इंग्लिश वी यूज सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर प्लान्ड एक्शन। ये बात सिर्फ ऑफिशियल एक्शन की बात होगी। अगर ऑफिशियल एक्शन की बात हो रही है तो बस उसमें ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अगर हम इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्लान्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो आपका क्या रहेगा, या तो फ्यूचर टेंस विल का इस्तेमाल करो, या आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आपकी फ्यूचर एक्शन यानी कि फ्यूचर प्लान्ड एक्शन के लिए यूज में हो जाता है। जैसे जैसे मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा भाई, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या मैं ऐसे भी बोल देता हूँ ना कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। आपकी दोस्त ने आपसे पूछा कि दिल्ली जाने की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप उसको, तो ऐसे भी बोल सकते हो आप मैं कल दिल्ली जाऊंगा, और ऐसे भी बोल देते हैं हम कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यानी कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी यूज हो जाता है और आपका क्या सिंपल फ्यूचर भी यूज हो जाता है। कैसे देखो, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आपका फ्यूचर टेंस हो गया। तो यानी कि जब ऑफिशियली नहीं हो आपकी प्लान्ड एक्शन, तो उनके लिए तो आप किसका यूज इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या आपका सिंपल फ्यूचर का यूज करोगे किसके, ठीक है भाई। एक बात और, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिंस इट्स नॉट बीइंग इट्स बिगिंस विद हियर एंड देयर, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उनमें जब भी हियर से और देयर से जो स्टार्ट होते हैं उनमें भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज करोगे। जैसे मैंने बोला हियर कम्स द डेविल, ऐसे बोलते हैं ना, हियर कम्स द डेविल, देयर सी गोज, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, हियर से और देयर से, उनमें भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे कुछ इसके यूज रहे भाई कि हमें कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन थे भाई, कहाँ कहाँ तो इसका यूज किया। तो हमने समअप करते हैं एक बार के लिए। तो हमने क्या देखा भाई, सबसे पहले देखा थी कि हमारी कि भाई टेंस होता क्या है, तो घुमा फिरा के बात वही निकली कि भाई टेंस ही वर्ब है, यानी कि वर्ब ही टेंस है, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने जाना था कि इसकी टाइप क्या होते हैं, तो टाइप के बारे में एग्जांपल्स हमने सारी बातें कर ली थी कि भाई इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। उसके बाद में हमने क्या जाना कि भाई इनके यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हुई, रेगुलर एक्शन की, यानी रूटीन एक्शन की बात हुई, इरेगुलर एक्शन की बात हुई, न्यूज़पेपर की हेडलाइन की बात हुई, हैबिट की बात हुई, और ऑफिशियली अगर कोई प्लान्ड एक्शन है उसकी बात हुई, और अनऑफिशियली की बात हुई, अगर जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनकी बात हुई। तो आपकी क्या एप्लीकेशंस रहे। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर में डाल डाल के इनको देखा गया, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डाल डाल के इनको देखा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, कैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एक तो हमारा बचा है इसका नो एक्शन वाला, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब काम मिलेंगे, क्या इज एम आर, क्या काम मिलेंगे, इज एम आर काम मिलेंगे, ठीक है भाई, इज एम आर काम मिलेंगे, यानी कि जो किसकी बात कर रहा होगा, आपकी नॉन एक्शन वाले सेंटेंस, यानी कि स्टेट वाले सेंटेंस, कि मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं जानता हूं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में आप क्या
प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आपका जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर आपकी यूज होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। हालांकि क्वेश्चंस हम एक साथ सबके एक साथ देखेंगे, ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सबके सारे पार्ट कर लेंगे, उसके बाद एक साथ देखेंगे, बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते रहेंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं किसके साथ में, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के साथ में, आपका प्रेजेंट सिंपल को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टाइप आएंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।